के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनमें दरारें आएंगी। और कांग्रेस को अब कम से कम 4-5 राज्यों में, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में, पंजाब में, दिल्ली में, बंगाल में बेस्ट ड्राइविंग सीट से उतरना होगा और उन्हें अपनी क्षेत्रीय पार्टी के आगे झुकना होगा। बार्गेनिंग तो उस तरीके से नहीं कर पाएगी जैसा कि इन राज्यों में से अगर कोई 1-2 राज्यों को जीत भी लेती तो वो बार्गेनिंग कर पाती। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। बात करते हैं 5 राज्यों में विधानसभा का रिजल्ट आया है, उसको लेकर क्या कहिएगा? 5 राज्यों का विधानसभा रिजल्ट आया है। ये 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, सबको पता है कि बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम फहरा लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत कर आई है और मिजोरम में जेडीयू ने सरकार बनाई है। स्थानीय पार्टी है जिसने एमएलए को हराकर सरकार बनाया है। तो 5 राज्यों के परिणाम बहुत साफ है। उसके परिणाम क्या देश की मौजूदा सियासत पर पड़ता है, मौजूदा गठबंधन पर करता है, पड़ता है ये देखना। अच्छा, देखिए 3 राज्य जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें बीजेपी एक अच्छा पकड़ बनाया है। क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन और एनडीए में क्या बेनिफिट देखने को मिलने वाला है? देखिए, इसका नुकसान सीधे तौर से कांग्रेस को है, इंडिया का, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना था, उसके राजनीतिकारों का ऐसा मानना था कि इन राज्यों को जीतने के बाद मुझे मोरल पोस्टर मिलेगा, यानी नैतिक बर्धन मिलेगा और हम इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स के साथ बार्गेनिंग कर पाएंगे। ये बार्गेनिंग हम बिहार में कर लेंगे, यूपी में कर लेंगे या अदर स्टेट में कर लेंगे। लेकिन इस नतीजे के बाद इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनमें दरारें आएंगी। और कांग्रेस को अब कम से कम 4-5 राज्यों में, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में, इन राज्यों में, पंजाब में, दिल्ली में, बंगाल में बेस्ट ड्राइविंग सीट से उतरना होगा और उन्हें अपनी क्षेत्रीय पार्टी के आगे झुकना होगा। बार्गेनिंग तो उस तरीके से नहीं कर पाएगी जैसा कि इन राज्यों में से अगर कोई 1-2 राज्यों को जीत भी लेती तो वो बार्गेनिंग कर पाती। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की मजे लेंगे और कांग्रेस को कोई ज़्यादा तवज्जो इन राज्यों में क्षेत्रीय दल नहीं देंगे। जैसा कि हिंदी भाषी क्षेत्र 3 राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र में जिस तरह से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, क्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? ये बिहार पर, इस विधानसभा पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत जो लोग कहते हैं कि इससे बिहार विधानसभा की 2025 पर प्रभाव पड़ जाएगा, मैं उनसे असहमत हूँ। इससे बिहार विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिहार की लोकसभा चुनाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे बस होगा ये कि गठबंधन की जो आंतरिक राजनीति है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इंडिया और इंडिया अलायंस की, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय पार्टी की तवज्जो बढ़ जाएगी, कांग्रेस को पीछे हटना होगा और एनडीए में बीजेपी और मजबूत होगी और जो क्षेत्रीय पार्टनर्स उसके साथ हैं, बीजेपी उसके साथ उस स्तर से बार्गेनिंग अब नहीं करने देगी क्षेत्रीय पार्टी को जैसा क्षेत्रीय पार्टी चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि देखिए अभी जिस तरह से कांग्रेस का रिजल्ट आया है, अब क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, कांग्रेस का भविष्य उत्तर भारत में अब कांग्रेस को नया नेतृत्व तैयार करना होगा। उत्तर भारत में अब कांग्रेस के पास जो पुराने पीढ़ी के नेता हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने के हैं, उन्हें अब क्या कहता है, उनकी पारी खत्म करनी होगी। नए और कांग्रेस को उत्तर भारत में खड़ा करना होगा, चाहे आप राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, यूपी लीजिए, झारखंड लीजिए। इन राज्यों में कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने नया नेतृत्व सतविंदर सिंह सुक्खू को लेकर आए, वे आपको करना होगा। उत्तराखंड में आपको नया नेतृत्व लाना होगा। आप सिर्फ दक्षिण जीतकर 24 में अच्छा प्रदर्शन की कोशिश कर पाएंगे। अगर ये सपना आप देख रहे हैं तो फिर ये गलत है। कांग्रेस को उत्तर भारत में अपने नए नेताओं को तैयार करना होगा जो अगली 1-2 दशक तक कांग्रेस को उत्तर भारत में लेकर जाए। दिक्कत यह है कि उत्तर भारत में कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। क्या लगता है कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टी हावी होगी? ये कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टी निश्चित रूप से हावी होगी। बिहार में अब कांग्रेस को मुझे नहीं लगता है कि 3 से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस को लड़ना होगा, क्योंकि पार्टी समझती है कि उत्तर भारत में इस पार्टी के पास कोई सियासी तवज्जो है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टी कमजोर हो, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस के हारने से क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी और ये बात बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है कि जैसे ही क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होती है, बीजेपी को मुश्किलें आती है और सीधे कांग्रेस को हरा देती है, पूरी तरह हराती है। लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय पार्टी से उसका मुकाबला होता है, उसे कांटे की टक्कर देखने को मिलता है। बिहार इसका उदाहरण है,
उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा कर दिया था। ओडिशा में आप बीजू जनता दल को नहीं हरा पा रहे हैं, डीएमके आपको आप तमिलनाडु में नहीं हरा रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने शिवसेना तोड़ा, एनसीपी तोड़ा, लेकिन अब भी आपको क्षेत्रीय दल जो है शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की उससे लड़ना पड़ता है। बीजेपी के लिए क्षेत्रीय पार्टी का मजबूत होना शुभ संकेत नहीं है, कांग्रेस का कमजोर होना क्षेत्रीय पार्टियों के लिए शुभ संकेत है कि क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो रही है और कांग्रेस की भूमिका अब बहुत सीमित होगी उत्तर भारत में, और क्षेत्रीय पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस का पार्टी होगी, नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर बाकी जितने भी नेता हैं सब। अच्छा, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का बिहार में क्या स्वरूप होने वाला है? देखिए, बिहार में बहुत क्लियर स्वरूप है, या 30 से 34 सीटों पर राजद और जदयू आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगी और 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट को समायोजन उनका कर दिया जाएगा। मुकेश सहनी अगर आते हैं उन्हें एक या दो सीट दिया जाएगा, एक सीट बहुत हो गया, क्योंकि मुकेश सहनी को भी अब अपनी सियासी उनकी संख्या है, जातीय जनगणना से बिहार की साफ हो रही है, तो इससे मुझे लगता है बिहार में अब राजद और जेडीयू 30 से 34 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 4 से 6 सीटों के बीच मालिक और कांग्रेस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, दोनों को 3 सीट लेकर शायद एडजस्ट कर दिया जाए। यानी अब बिहार में सीधी लड़ाई राजद, जदयू और बीजेपी के बीच 2024 में होना है, या यूँ समझ लीजिए बिहार में नीतीश वर्सेस मोदी 2024 में देखने को मिलेगा। अच्छा, बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा कैसे हो सकता है? ये सीट बंटवारा, जदयू की 16 सीटें हैं तो जदयू कम से कम 17 पर लड़ेगी, राजद भी 17 पर लड़ेगा, 2 या 3 सीट लेफ्ट को मिलेगा, 3 या 4 सीट कांग्रेस को मिलेगा। अब सीटों में कुछ सीटें अब ऐसे भी आप मान लीजिए, जैसे किशनगंज की सीट पर कांग्रेस पर लड़ना तय है, एक सीट को कोई दलित आरक्षित वाली अनुसूचित जाति वाली आरक्षित करेगी, सासाराम में समस्तीपुर हो सकता है कि एक सीट पर लोकसभा कैंडिडेट खड़ा करे तो ये मिल जाए, तो 3 सीटों के अलावा 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। नीतीश कुमार और राहुल यादव का यहाँ प्रभाव बहुत रहेगा टिकट बंटवारा में। टिकट कैसे बांटती है, किस सीट से कौन सी पार्टी लड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 30 से 34 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, वह जदयू और राजद अलायंस में 4 से 6 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का समायोजन बिहार में कर देंगे नीतीश कुमार और राहुल गांधी। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से रिजल्ट आया है 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या प्रभाव होगा बीजेपी का? अपने अनुसार बताइए। देखिए, 2003 परिणामों का 24 तक असर पड़ेगा, ये बात